नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज राजस्थान में जो बड़ा घटनाक्रम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है राजस्थान का अंतरिम बजट या लेखानुदान। राजस्थान में एक लंबे समय के बाद में वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री के नाते बजट पेश करते रहे हैं। दिया कुमारी काफी कॉन्फिडेंट नजर आई हैं। इस बजट पे आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और इस बजट के क्या आउटकम्स हैं। ये चीज़ें आपने देखी होंगी, 70,000 नई नौकरियां, रोडवेज बसों में किराया माफ, 5 लाख गोपालकों को अनुदान और जो सामाजिक सुरक्षा निधि 1,000 से बढ़ा के 1150 करना। उसके अलावा किसान सम्मान निधि भी वार्षिक 6,000 से बढ़ के 18,000 रुपये कर देना। यह जो है वो चूंकि भाजपा के घोषणा पत्र में था, नया कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन पेट्रोल और डीजल में छूट की जो बात कही जा रही थी वो भी सामने नहीं आई। अलग अलग मीडिया के लोग इस विश्लेषण को अपने अपने तरीके से करेंगे, लेकिन अपन बात करेंगे आज के सदन में क्या हुआ। सदन में कुछ चीज़ें हुई हैं जिनको ऐतिहासिक रूप से देखा जाना चाहिए। एक, अब तक शांत और एक सरल सी छवि में रहने वाली दिया कुमारी की दहाड़ राजस्थान की विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष को लपेटा है, उससे लग रहा है कि वो जो है वो पॉलिटिक्स लंबी करने के लिए तैयार हो रही हैं, लंबी पॉलिटिक्स करने के लिए तैयार हो रही हैं। आपको मैं उदाहरण दूंगा, 1952 के अंदर 1952 में जब लंदन में एक बहुत बड़ा फोग आया था, यानी कि बहुत कोहरे की वजह से कई वाहन टकराए, लोग हताहत हो गए और कोहरे की वजह था वहाँ का प्रदूषण। तो तत्कालीन जो ब्रिटेन की महारानी थी या जो एलिजाबेथ सेकंड, उन्होंने, चूंकि वहाँ मोनार्की के पास ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं, तो उन्होंने बुलाया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को और डांट लगाई और ज़बरदस्त तरीके से लताड़ा। हालांकि विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन के हीरो थे और उन्होंने उस डांट को सुना हर मैजेस्टी के सामने और फिर वो अपने इस्तीफे की पेशकश करते हैं। तो उनको जवाब देती है महारानी एलिजाबेथ कि नहीं, यह आपका इस्तीफ़ा लेने के लिए नहीं है, यह कहने के लिए है कि आप ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनको शहर से बाहर करिए। हालांकि लेजिस्लेटिव रूप से चीज़ें वही प्रभावी होती हैं जो ब्रिटेन की संसद करती है, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी ब्रिटेन की संसद है। हालांकि जो राज्य व्यवस्था का जो सांकेतिक प्रमुख कह सकते हैं वहाँ का राजा या रानी जो भी होता है, लेकिन बोले बतौर रानी मैं आपको इस्तीफा देने के लिए यह डांट नहीं लगा रही, मैं व्यवस्था सुधारने के लिए डांट लगा रही हूँ। चर्चिल कहते हैं कि मैं अब जो है इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा कि आपकी डांट से या मेरी उम्र अधिक हो गई है, ये कोई वजह नहीं है। वजह है कि अब आप तैयार हैं। तो यह एक उदाहरण है कि राज्य व्यवस्था में एक सवाल उपजता है, खास करके राजस्थान को लेके। जैसे मैंने कहा कि 1990 के विधानसभा चुनाव के बाद यह चुनाव होगा जब एक पुरानी पीढ़ी रिटायर हो रही होंगी। भाजपा ने कुछ समीकरणों के चलते पुराने लोगों को, कईयों को टिकट दिया, कईयों के काटे, जिसमें सूर्यकांता व्यास का टिकट काटा, जिसमें किरोड़ीलाल मीणा का काटा। टिकट दिए कालीचरण सराफ को, वासुदेव देवनानी को और किरोड़ीलाल मीणा को, जोगेश्वर गर्ग को। जैसे बुजुर्ग और जो वरिष्ठ लोग हैं उनमें से किरोड़ीलाल मीणा और जोगेश्वर गर्ग को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शेष जो है वो फिलहाल सर्द सी जगह पे, बर्फ भी कह सकते हैं उसको, वहाँ बैठे हैं। लेकिन दिया कुमारी का इस अंदाज में बोलना, वो भी वसुंधरा राजे का एक प्रतिरूप स्थापित करने की कोशिश भाजपा के द्वारा की गई है। सीधे तौर पे वित्त मंत्री के नाते बजट पेश करना, और इस पेश किए जा रहे बजट में जो खास बात है वो खास बात यह है कि महिला वाला मुद्दा आना। शांति धारीवाल बोलते हैं तो शांति धारीवाल को चुप कराने की कोशिश वासुदेव देवनानी भी करते हैं, और शांति धारीवाल को चुप कराने के लिए दिया कुमारी जिस अंदाज को दिखाती है उससे लगता है कि राजस्थान की राजनीति में अब जो नए लोग आए हैं उन्होंने पुरानों की जो ज़रूरतें थी, उनकी जो छाप थी, उसको जरा फीका कर दिया है। वो छाप, लोग कह रहे थे कि अगर राजेंद्र राठौड़ सदन में नहीं होंगे, सतीश पूनिया सदन में नहीं होंगे, सदन चलेगा कैसे। लेकिन जैसा मैं पहले कहता रहा हूं कि महाभारत के पहले 10 दिन कर्ण नहीं लड़ा था, लेकिन महाभारत का युद्ध हुआ, शानदार हुआ। व्यवस्था और समाज किसी के लिए नहीं रुकता, और यह रुकावट राजस्थान की विधानसभा में भी नजर नहीं आ रही। राजस्थान की विधानसभा में अब तक सदन कई दिन चल चुका है, आरोप प्रत्यारोप हंगामे हुए हैं,
लेकिन बड़े नेता रहे हैं जिनकी लेजिस्लेशन गजब की थी, जिनकी किताबें ज़बानी याद थी, उनके नहीं होने का कोई भी फर्क राजस्थान की विधानसभा में नजर नहीं आया। और आज जो कॉन्फिडेंस दिया कुमारी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में नजर आया, वो साफ इशारा करता है कि अब नई राजनीति सेटअप हो रही है। ये जो है ये वो गादी है महंतों की, जहां बैठ गए तो फिर चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। ऐसे में बड़े सवाल उपजते हैं कि जो भाजपा के दिग्गज नेता मसलन कि राजेंद्र राठौड़, मसलन कि सतीश पूनिया, उनको भाजपा एडजस्ट कहाँ करेगी भी या नहीं, यह बड़ा सवाल है। चूंकि आज ही यानी कि 8 फरवरी को आचार संहिता लागू हो गई है राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों के लिए। द्विवार्षिक चुनाव होते हैं राज्यसभा सीटों के लिए और राजस्थान में 3 सीटें हैं। ये वे 3 सीटें हैं जहां मनमोहन सिंह जो है वो उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव का कार्यकाल पूरा हो रहा है और किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे चुके हैं। तो इन सीटों पे होने वाले चुनाव में कहा जा रहा है 2 सीटें भाजपा जीतेगी। फिलहाल जिस तरह से 105 सीटें उनके पास हैं और 1 पे कांग्रेस के किसी का नंबर आ सकता है। तो भाजपा इसमें राजेंद्र राठौड़ या सतीश पूनिया दोनों को भेज सकती है, दोनों में से एक को भेजेगी या दोनों में से किसी को भी नहीं भेजे, यह बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस में यह कहा जा रहा है कि भंवर जितेंद्र सिंह को राज्यसभा राजस्थान से भेजा जा सकता है। लेकिन एक और नाम कांग्रेस के लोग मानवेंद्र सिंह का सुझा रहे हैं, जो फिलहाल एक बड़े हादसे के बाद स्वास्थ्य सुधार की उम्मीद में अस्पताल में हैं। और यह जो राज्यसभा चुनाव है इसके बाद तय होगा कि राजस्थान की राजनीति में लोकसभा चुनावों को लेकर क्या सोचा जाए। जो आज का जो बजट रहा, इस बजट में जिस तरीके से महिलाओं वाले मुद्दे पे शांति धारीवाल को घेरा है बीजेपी के बड़े नेताओं ने। मुख्यमंत्री बोले कि आपको महिला के बजट पढ़ने से दिक्कत है, तो टीकाराम जूली जो कि प्रतिपक्ष नेता हैं वो ये कहते हैं नहीं, महिला के बजट पढ़ने से दिक्कत नहीं है। महिला जो कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, महिला जो कि राजस्थान की वित्त मंत्री हैं, तो महिला के नाते वसुंधरा राजे ने बजट पढ़ा था। अगर हम चश्मे की फ्रेम देखें दिया कुमारी का, शेर व शायरी का अंदाज देखें और बजट पढ़ते वक्त जो कॉन्फिडेंस देखें, तो लगता है कि अब वसुंधरा राजे जो हैं भाजपा उनको रिप्लेस कर रही हैं दिया कुमारी से। कुछ लोग सीएम जो है वो सुपर सीएम, मिनी सीएम जैसे शब्द हर बार चलते हैं और यह गॉसिप्स का सब्जेक्ट होते हैं, तो लिहाजा हम गॉसिप्स पे तो चर्चा करेंगे नहीं। परंतु यह तय है कि राजस्थान की राजनीति में अब नए लोग जो आए, खास करके इसी विधानसभा के सत्रों को देखें तो जिस तरीके से युवाओं ने प्रभावित किया, वैसा बुजुर्ग यानी कि पुराने खपीड़ लोग प्रभावित नहीं कर पाए। शांति धारीवाल भाषण में चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन सुना नहीं गया, ज़्यादा प्रभावी भी नहीं बोले। हरिमोहन शर्मा जो कि बूंदी से आते हैं, काफ़ी पुराने लेजिस्लेटर हैं, लेकिन इफेक्टिव वो रहे नहीं। टीकाराम जूली प्रभावित करते हैं, पहली बार के प्रतिपक्ष नेता हैं, चौथी बार के विधायक हैं, लेकिन तीसरी बार के विधायक हैं, लेकिन बड़े समझ के साथ, बड़ी शुचिता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा जरूर प्रभावी विपक्ष के रूप में नजर आए हैं, लेकिन नए लोगों में देखें तो फिर रविंद्र सिंह भाटी अच्छा बोले, फिर नौक्षम चौधरी प्रभावित करती हैं, फिर अभिषेक जो है जो आमेर से प्रशांत शर्मा आए हैं। इसके अलावा आप देखें तो शाहपुरा से मनीष यादव हैं, ललित मीणा जैसे लोग, राजकुमार रोत, उमेश मीणा जैसे लोगों ने काफ़ी प्रभावित किया है। यहाँ तक कि नए आने वालों में बयाना की जो विधायक ऋतु बनावत हैं, या पुराने या उम्रदराज होके आए, पहली बार सदन में आए, जैसे डूंगर राम गेदर हैं या डॉक्टर प्रियंका चौधरी हैं बाड़मेर से, तो इन सभी ने एक प्रभाव डाला है। पुरानों में रतन देवासी काफ़ी प्रभावी रहे, संयम लोढ़ा जिनकी मारवाड़ में कमी महसूस होती थी, रतन ने उनको भरने की कोशिश की है। तो राजस्थान की विधानसभा में अब यह मलाल लोगों के मन में नहीं बचा कि उनके मुद्दे उठाने के लिए जिस तरह के पुराने अनुभव वाले लोग जिनकी राजनीति 30-35 साल पुरानी थी वो नहीं है, तो कोई फर्क पड़ेगा। लिहाजा विधायी कार्यों में शायद ही किसी को, या व्यवस्था में या समाज में किसी व्यवस्था व्यक्ति के होने या नहीं होने का शायद ही फर्क पड़ता है। और यह जो चीज़ आज देखने को मिली बजट के दौरान, तो बजट में जिस तरह से चर्चा दिया कुमारी ने शुरू की, उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, कांग्रेस बड़ी तिलमिला गई। कांग्रेस के नेताओं ने बात भी वाजिब की कि आप जो लिखा हुआ है वही बजट पढ़िए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के ऊपर कई निशाने साधे। लिहाजा एक परिपक्व राजनीति की ओर दिया कुमारी बढ़ रही हैं। साथ ही भजनलाल शर्मा जिस तरह से उनको प्रोटेक्ट करते दिखे सदन के नेता के नाते खड़े होकर, तो वो भी एक देखने वाली बात रही। यह चीज़ें आगे चलेंगी
और राजस्थान के भले को लेके ये सरकार कैसे काम करेगी, इस पे हम लगातार बात करेंगे। राजस्थान में मसलन की बात होनी चाहिए थी, मेरा व्यक्तिगत जो है कि राजस्थान में बढ़ते नशे के खिलाफ किसी टास्क फोर्स की बात होनी चाहिए थी। राजस्थान में बढ़ते अपराधों के खिलाफ, जिस तरह से जो संगठित अपराध है, इनमें नशा की प्रवृत्ति भी एक बड़ा संगठित अपराध है और इसके खिलाफ बड़ा एक काम होना चाहिए था। देखते हैं, 4 महीना के लिए लेखानुदान आया, इसके बाद जुलाई में पूर्ण बजट जब आएगा तो उसमें वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी क्या नया जो है वो राजस्थान के लिए देती हैं। फिलहाल बीजेपी का टारगेट राज्यसभा के चुनाव और उसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। थिंक 360 को देखने के लिए धन्यवाद। आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।